नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मित्रों, साथियों, आज हर्षचरितम नामक गद्य काव्य के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं, मतलब अर्थात इस ग्रंथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं जो आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और पूछे जाने की प्रबल संभावना हमेशा बनी रहती है। तो चलिए हर्षचरितम के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न है, हर्षचरितम ग्रंथस्य रचनाकारः अस्ति। हर्षचरितम ग्रंथ के रचनाकार हैं ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी विष्णुगुप्ता, सी और डी परिमल गुप्ता। तो सही विकल्प क्या है? ए, बी, सी या डी। मैंने आपको बताया था बाणभट्ट की जो है दो प्रमुख रचनाएं हैं, एक का नाम हर्षचरितम है, दूसरे का नाम बाणभट्ट है। तो विकल्प बी यहाँ सही है। ठीक है। अब हर्षचरितम का एक संक्षिप्त परिचय हम लोग देख लेते हैं। हर्षचरितम जो है रचना है बाणभट्ट की। इसकी काव्य की विधा है आख्यायिका। यह गद्य काव्य है। गद्य काव्य में भी कथा और आख्यायिका दो भागों में विभक्त है। तो यह आख्यायिका है, कादंबरी कथा है। ठीक है। और आख्यायिका जो है उच्छ्वासों में विभक्त होता है। तो इसमें कुल उच्छ्वासों की संख्या कितनी? 8। हर्षचरितम में कुल 8 उच्छ्वास हैं। इसका अंगिरस वीर रस है। इसका नायक हर्ष वर्धन है। इसका आधार ग्रंथ जो है ऐतिहासिक कथानक है। ठीक है। अब एक प्रश्न और भी आता है कि हर्षचरितम के उच्छ्वासों का नाम पूछा जाता है। उसकी भी चर्चा मैं आपसे कर देता हूं, एक संक्षिप्त चर्चा। प्रथम उच्छ्वास का नाम है वात्स्यायन वंशवर्णन। द्वितीय उच्छ्वास का नाम है राजदर्शन। तृतीय उच्छ्वास का नाम है राजवंश वर्णन। चतुर्थ उच्छ्वास का नाम है चक्रवर्ती जन्म वर्णन। पंचम उच्छ्वास का अर्थ है राजा मरण वर्णन। षष्ठ उच्छ्वास का नाम है राज प्रतिज्ञा, मतलब राज प्रतिज्ञा वर्णन। सप्तम उच्छ्वास का नाम है छत्रलब्धि और अष्टम उच्छ्वास का नाम है विंध्याद्रि निवेशन। ठीक है। तो ये उच्छ्वासों के प्रमुख नाम हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। प्रारंभिक जो 3 उच्छ्वास हैं, टोटल इसमें कुल 8 उच्छ्वास हैं। प्रारंभिक 3 उच्छ्वासों में बाणभट्ट की आत्मकथा वर्णित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। प्रारंभिक, आगे चलिए। प्रारंभिक मतलब पहला 3 जो है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए इसमें। दूसरा प्रश्न है, बाणभट्ट से कृतम हर्षचरितम। बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, रचित या निर्मित जो है हर्षचरित क्या है? ए कथा, बी चंपू काव्यम, सी आख्यायिका और डी चारित्रिक काव्यम। तो सही विकल्प क्या है अभी आपको बताया तो आप समझ गए होंगे, सी आख्यायिका है। चंपू काव्य आगे नल चंपू है, मैं बताऊंगा। हर्षचरितम कीदृशम काव्यम। हर्षचरित किस तरह का काव्य है? ए पद्यम, बी चंपू, सी गद्यम और डी नाटकम। सही विकल्प है गद्य काव्य है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। सम्राट हर्षवर्धनस्य पितुः नाम किम। सम्राट हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या है? ए प्रभाकर वर्धन, बी राज्यवर्धन, सी अवंती वर्मा और डी ग्रह वर्मा। तो चतुर्थ प्रश्न का सही विकल्प बताइए। ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। ए विकल्प सही है, प्रभाकर वर्धन। ठीक है। क्या है? प्रभाकर वर्धन। ठीक है। अब देखिए हर्षचरितम का जो मंगलाचरण है वह कैसा है? नमस्कारात्मक है। ठीक है। हर्षवर्धन का जो है, हर्षवर्धन कराओ, हर्षचरितम का जो मंगलाचरण है वह कैसा है? नमस्कारात्मक है। प्रभाकर वर्धन
किसके पिता हैं? हर्षवर्धन के। और प्रभाकर वर्धन का वर्णन प्रारंभ होता है चतुर्थ उच्छ्वास से, क्योंकि पहले 3 उच्छ्वास में तो क्या है, बाण की आत्मकथा ही वर्णित है। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का क्या नाम था? यशोमती। प्रभाकर वर्धन की प्रथम संतान थी राज्यवर्धन, तो मतलब हर्षवर्धन के जो बड़े भाई थे उनका नाम था राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन की द्वितीय संतान कौन थी? हर्षवर्धन। और प्रभाकर वर्धन की तृतीय संतान कौन थी? उनका क्या नाम था? तो उनके एक पुत्री हुई थी, 2 पुत्र थे, एक पुत्री थी, तो पुत्री का नाम था राज्यश्री। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें यह भी पूछता है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु किस उच्छ्वास में हुई थी इत्यादि महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और उच्छ्वासों के नाम तो हमने आपको बता ही दिया है कि किस उच्छ्वास में कौन कौन सी घटना वर्णित है। ठीक है। अब ग्रह वर्मा जो है वो अवंती वर्मा का ज्येष्ठ पुत्र है और राज्य श्री के पति हैं। राज्य श्री की शादी उसी से हुई थी, कान्यकुब्ज का राजा था। ठीक है। आइए, और प्रभाकर वर्धन जो है वे ज्वर से पीड़ित थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रभाकर वर्धन की जो मृत्यु है वह पंचम उच्छ्वास में होती है, ये ध्यान रखिएगा। और पंचम उच्छ्वास में यशोमती जो है सती हो जाती हैं। यशोमती कौन थी? प्रभाकर वर्धन की पत्नी और हर्षवर्धन की माता। ठीक है। आगे प्रश्न देखिए। बाणभट्ट से जीवन वृत्तांत ग्रंथे प्राप्यते। बाणभट्ट का जीवन वृत्तांत ग्रंथ में प्राप्त होता है, मतलब किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? ए दशकुमार चरितम, बी हर्षचरितम, सी बुद्ध चरितम, डी शिशुपाल वधम। तो सही विकल्प है बी हर्ष चरितम। दशकुमार चरितम दंडी की रचना है, बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना, शिशुपाल वधम माघ की रचना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षचरितम में उच्छ्वास हैं। हर्षचरितम में उच्छ्वास है कितने? ए 5, बी 7 और सी 8 और डी 6। सही विकल्प है 8। 8 उच्छ्वास हैं, 8 के नाम हमने बता दिए थे। अब 8 के कुछ प्रमुख घटनाएं देखेंगे तो प्रथम उच्छ्वास में वात्स्यायन वंश का वर्णन है, द्वितीय उच्छ्वास में राजदर्शन राज सम्मान वर्णन है, तृतीय में राजवंश वर्णन है, चतुर्थ उच्छ्वास में प्रभाकर वर्धन का शौर्य वर्णन है, संतान वर्णन है, राजश्री का विवाह और चक्रवर्ती जन्म वर्णन आदि है। पंचम उच्छ्वास में देखेंगे तो राज्यवर्धन का हूणों पर आक्रमण है, प्रभाकर वर्धन मरण है, मतलब प्रभाकर वर्धन जी का इसमें मृत्यु हो जाती है, यशोमती की मृत्यु हो जाती है, हर्ष विलाप है आदि जो है विषयों का इसमें वर्णन किया गया है। आदि घटनाओं का, विषयों नहीं घटनाओं का। षष्ठ उच्छ्वास में देखेंगे तो राज्य वर्धन का हूणों पर विजय, फिर राज्य प्रतिज्ञा, गृह वर्मा हत्या इत्यादि। ठीक है। आगे चलिए। अगला प्रश्न आप देखिए। सप्तम में देखेंगे विंध्या टवी छत्रलब्धि वर्णन इत्यादि है, और अष्टम उच्छ्वास में देखेंगे तो विंध्यवन गमन वर्णन आदि है। ठीक है, ये सारी घटनाएं इसमें है। राजश्री पात्र पात्रम डॉट है, मतलब राजश्री पात्र है किसकी बताइए? ए हर्षचरितम, बी दशकुमार चरितम, सी कादम्बरी और डी शिशुपाल वधम। सही विकल्प है हर्षचरितम की। ठीक है, ए विकल्प यहाँ सही है। राजश्री जो है हर्षवर्धन की बहन थी। अगला प्रश्न देखिए। आख्यायिका है। ए हर्षचरितम, बी दशकुमार चरितम, सी कादम्बरी और डी वृक्षकटिकम। सही विकल्प क्या है? ए हर्षचरितम। करें कि मस्ती, मतलब इसमें सही क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, करेंगे इसका सही विकल्प क्या है? आइए देखते हैं। किम सत्यम किमस्ति, हर्षचरितम कथा वर्तते, हर्षचरितम आख्यायिका वर्तते, हर्षचरितम चंपूह वर्तते। ठीक है, तो अगला
मतलब इसके अगले विकल्प पे चले उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि इसका बी सही, हर्षचरितम व आख्यायिका वर्तते, हर्षचरितम आख्यायिका है, ठीक है ना, कथा नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा हर्षचरितम महाकाव्य वर्तते, तो महाकाव्य नहीं है। आइए चलिए प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। महासत्वता ही प्रथमं वलंबनम लोकस्य इति अकथयत, महासत्वता ही प्रथमम अवलंबनम लोकस्य इति अकथयत। यह किसने कहा है? ए राजहंसः राजवाहनम, बी प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धनम, प्रभाकर वर्धन ने हर्षवर्धन को कहा है, सी यशोमती हर्षवर्धनम, डी मातंग राजवाहनम। ए बी सी कौन सा विकल्प सही है? बी है, प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धनम, प्रभाकर वर्धन ने हर्षवर्धन को कहा। आइए अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है अपना? हर्षचरिते रसायन का, हर्षचरिते रसायन का, हर्षचरित में रसायन कौन है? ए व्याधि, बी औषधि, सी वैद्य कुमार, डी राजसूनु। तो सही विकल्प क्या है? ए बी सी डी कौन सा है? वैद्य कुमार, सॉरी वैद्य है, रसायन कौन है? वैद्य है, ठीक है ना, वैद्य कुमार। रसायन मतलब जो प्रमुख पात्र हैं उनके बारे में भी जो है आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरंगकेन हर्षचरिते किम कर्म कृतम, करें कुरंगक के द्वारा हर्षचरित में क्या कर्म किया गया? ए चिकित्सा कर्म, बी पूजा कर्म, सी वार्ता प्रदानम और डी भाग्य गणनम। तो कौन सा कार्य किया गया? सी वार्ता प्रदानम, सी विकल्प यहाँ आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो बाणभट्ट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तो जो बाणभट्ट की पहली रचना है वह हर्षचरितम ही है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए। रुग्णः प्रभाकर वर्धन उपचार हेतु कुत्र गतः, कह रहे हैं कि बीमार प्रभाकर वर्धन उपचार के लिए कहाँ गया? ए उद्याने, बी वने, सी धवल गृहे और डी स्नान गृहे। बताइए। ए बी सी या डी? तो सही विकल्प क्या है? धवल गृह। 13 का सही विकल्प सी है। 14वां प्रश्न संख्या 14 का देखिए। एकदा प्रत्युषस्य हर्षः स्वप्ने अग्निना दह्यमानं कम अपश्यत, हर्ष ने अग्नि से जलते हुए एक बार स्वप्न में अग्नि से जलते हुए हर्ष ने किसको देखा था? ए गजम, बी अश्वम, सी केसरीडम, डी सर्पम। सही विकल्प है सी, सिंह को देखा था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निर्गता सुना वा कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर रसान्द्रासु मंजरीषु जायते कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते यम श्लोक। यह श्लोक किस ग्रंथ में उपलब्ध होता है? मंजरीषु इव जायते, ऐसा अलग अलग करेंगे तो विक्षेप। तो इस हर्षचरिते अभिज्ञान शाकुंतले रघुवंशे कादम्बर्याम। सही विकल्प क्या है? हर्षचरिते। बाकी की रचनाओं के बारे में आप अच्छी तरह जानते ही हैं। अगला प्रश्न देखिए। अतिर्दुर्धरो बांधव स्नेह सर्व प्रमाथि हर्षचरिते यह मुक्तिर्भवति। करे हर्षचरित में यह उक्ति होती है किसकी? ए प्रभाकर वर्धनस्य, बी हर्षवर्धनस्य, सी भंडिना, डी यशोमत्या। सही विकल्प किसका है? बी हर्षवर्धन का है।
आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हर्षचरिते पंचमे उच्छ्वासे विश्वस्तानाम यश स्थातुम इच्छामि लोके न वप्षा ये मुक्तिर्भवति, यह उक्ति है। ए हर्षवर्धन, बी प्रभाकर वर्धन, सी अशोमत्या, डी कुरंगकस्य। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है सी यशोमती का। ठीक है। हर्षचरितस्य तृतीये उच्छ्वासे उल्लिखितः आचार्यः अस्ति। कर है कि हर्षचरित के तीसरे उच्छ्वास में उल्लिखित मतलब वर्णित या उल्लिखित आचार्य है। कौन है? ए नागार्जुन, बी रामानुज, सी भैरवाचार्य और डी शौनकाचार्य। ठीक है। तो सही विकल्प क्या है? सी भैरवाचार्य। ठीक है। भैरवाचार्य नामक शिवभक्त से मुलाकात होती थी, पुष्पहुति की हुई थी। भैरवाचार्य ने अट्टहास नामक तलवार पुष्पभूति को दिया था। ठीक है। भैरवाचार्य का शिष्य था करड़ताल। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। वज्रायुध से वर्णनम अस्ति। करे वज्रायुध का वर्णन है। ए कादम्बर्याम, बी वासवदत्तायाम, सी हर्षचरिते, डी दश कुमार चरिते। किसमें है? तो सही विकल्प है हर्षचरिते। श्री हर्षस्य सहोदरी राजश्री कम अपरिणयत। करेंगे श्री हर्ष की सहोदरी मतलब बहन, अपनी सगी बहन राजश्री किसके साथ विवाहित की गई थी, मतलब उसका विवाह किसके साथ किया गया? ए इंद्रवर्मा, बी ग्रहवर्मा, सी यशोवर्मा, डी हर्षवर्मा। तो सही विकल्प क्या है? बी है ग्रहवर्मा। ठीक है। तो ये हर्षचरितम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं आपके सामने साझा किया। ठीक है। प्रभाकर वर्धन का जो वैद्य कुमार था उसका नाम सुषेण था, और प्रभाकर वर्धन द्वारा पुत्र के समान पालित जो राजवैद्य था वह रसायन था। प्रभाकर वर्धन के मृत्यु से पूर्व वह अग्नि में प्रवेश कर गया था। कौन? रसायन। ठीक है। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न रहे, और उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा, और ये सभी आपके लिए जो आने वाली परीक्षाएं हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको यह प्रयास हम सबका अच्छा लग रहा हो चाणक्य इंस्पायर इंडिया का, क्योंकि चाणक्य इंस्पायर इंडिया आपकी सभी परीक्षाओं की तैयारी जो है निःशुल्क इस अपने प्लेटफॉर्म पर करवा रहा है, तो उम्मीद है कि आप इसका लाभ उठाएं, और बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार जो है कमेंट्स बॉक्स में संदेश के रूप में भेजते रहिए। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।